ये क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों मियाँ बीवी ने? ये क्या हरकत है? क्या हुआ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना, क्या हो रहा है? तुम सारी रात घर से गायब रहे हो, तुम्हारी बीवी सारी रात कमरा बंद करके बैठी रही है, सुबह होते ही मुंह उठा के घर से चली गई। कहाँ कहाँ चली गई है वो? मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने उसे पाबंद कर रखा है कि वो हर काम मुझसे पूछ के करे। अरे अपनी मर्जी की मालिक है वो, जो उसके जी में आया है वो करती है। अब सर पकड़ के क्या खड़े हो? ये सारी तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है। हमारी तो पहले ही कोई हैसियत नहीं थी उसकी नजरों में, दिन ब दिन तुम्हारी हैसियत भी खत्म होती जा रही है। मेरी बात सुनो, जो मर्द अपनी बीवियों को इतनी खुली छूट देते हैं ना, पछताते हैं एक दिन। इंसान अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। बुरे से बुरा इंसान मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करके कामयाब हो जाता है, और कड़वी ज़ुबान इस्तेमाल करके इंसान सबसे दूर हो जाता है, और फिर वो दिल का कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तुम्हारे अब्बू को जैतून की ज़बान की तलखी का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उस दिन जब जैतून ने बात की तो तुम्हारे अब्बू बहुत हर्ट हुए, क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने सारी जिंदगी वो जैतून के बच्चों के लिए परेशान रहे, लेकिन जैतून ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। ये बात बहुत परेशान कर रही है तुम्हारे अब्बू को। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कैसे आ गई? कल मायरा की शादी है, घर में ढेरों काम होंगे, जैतून ने तुम्हें आने की इजाजत कैसे दे दी? मैं देखती हूँ। अरे साथ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तो मैं ज़ायरा से कह रही थी कि घर में शादी के हंगामे हैं और तुम्हें आने का मौका कैसे मिल गया। देखो मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई और तुम लेने आ गए। अब तुम दोनों बैठो, मैं चाय ऑर्डर करती हूँ। सायरा, क्यों आए आप यहाँ पर? तुम घर छोड़ के क्यों चली आई थी? देखो सायरा, हमारे दरमियान जो कुछ भी सायरा देखो, जो कुछ भी हुआ ना वो गुस्से में हुआ था। मेरी नीयत ऐसी नहीं थी, वो बस गुस्से में मेरे मुंह से वो लफ्ज़ निकल गया था, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। तुम मेरे साथ चलो। मजाक समझ ले रिश्ते को? जब जी चाह तलाक दे दी, जब जी चाह मना के साथ ले गए। सायरा, मेरी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, माफ़ कर दो मुझे प्लीज। नहीं करूंगी माफी। बार बार वही गलती, बार बार वही माफी। थक गई हूं मैं। देखो, मैंने जानबूझ के नहीं किया ना सायरा, गुस्से में था, गलती हो गई है मुझसे। मैं अपनी गलती की हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस तरह दुनिया के सामने तमाशा मत बनाओ प्लीज। घर चलो मेरे साथ। अच्छा मेरी बात सुनो, मियाँ बीवी में क्या लड़ाइयाँ नहीं होती हैं? रोज झगड़ते हैं मियाँ बीवी, रोज उनमें लड़ाई होती है, लेकिन वो दोबारा से फिर वैसे रहना शुरू हो जाते हैं। जब मियाँ बीवी की बातें या घर वालों की बात दुनिया के सामने जाती है ना, दुनिया सिर्फ खुश होती है, तमाशा देखती है उनका। तुम क्या चाहती हो हमारे साथ भी ऐसा हो? क्या चाहती हो दुनिया को हम मौका दें हमारे बारे में बात करने का, या हमारे घर वाले सबसे नजरें छुपाते करें? सायरा, इस वक्त सिर्फ तुम्हारी समझदारी हमें शर्मिंदगी से बचा सकती है, वरना हम तमाशा हो जाएंगे।
तमाशा तो आपने मेरा बना दिया है साथ, बर्बाद कर दी है मेरी जिंदगी। अब कुछ नहीं बचा मेरे आपके रिश्ते में। नहीं नहीं जान, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मालूम करवाया है, अभी भी रुजू की गुंजाइश है। तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात का, तो तुम चलो मेरे साथ, खुद जाके पूछ लो प्लीज। कि प्लीज ऐसा ना करो साहिरा, मेरे साथ चलो साहिरा। तो इस लड़के की वजह से तुम अभी तक शादी से इनकार कर रही थी? अब हाँ कर तो रही हूँ। बड़ा एहसान कर रही हो। अम्मी प्लीज, जब मैं शादी नहीं कर रही थी तब आपको मसला था, अब जब हाँ कर रही हूँ तब भी आपको प्रॉब्लम है। पहले ज़माने में बच्चों के साथ डील करना मुश्किल होता था, आजकल माँ बाप को संभालना कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा ज्यादा ड्रामे नहीं करो। बताओ जाओगी कैसे? खुद जाओगी? हाँ खुद ही जाऊँगी। बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि आप लोग भी आ जाएं, लेकिन मैंने बता दिया कि आप लोग पहले से ही कमिटेड हैं। देखो बेटी, मर्द के 2 दफा मुंह से तलाक का लफ्ज निकालने के बाद औरत के पास 3 माह की इद्दत का वक्त होता है, और इस दौरान में अगर मर्द चाहे तो दोबारा रुजू करके अपनी शादी को बचा सकता है। लेकिन अगर 3 महीने का वक्त गुजर जाए तो फिर दोनों को नए सिरे से निकाह करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों का ये मसला नहीं है, क्योंकि बरखुरदार ने 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा रुजू कर लिया है, इसलिए आपकी शादी बच गई है। लेकिन ये आखिरी मौका है। 2 बार बेटा तलाक का लफ्ज मुंह से निकालने के बाद और बीवी से रुजू करने के बावजूद एक तलवार हमेशा सर पे लटकती रहती है। जिस दिन भी मर्द ने तीसरी बार तलाक का लफ्ज मुंह से निकाला, चाहे वो सालों बाद ही क्यों ना हो, मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। और फिर आपस में रुजू की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसलिए आप लोग बच्चों बहुत एहतियात से और प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। अपने गुस्से पर काबू पाओ बरकरार। गुस्सा इसीलिए हराम है कि इसमें इंसान अपने होश व हवास खो बैठता है। गुस्से के आलम में ऐसे अमल कर गुजरता है जिस पर बाद में उसे पछताना पड़ता है। मर्द को कभी भी गुस्से के आलम में तलाक का लफ्ज मुंह से नहीं निकालना चाहिए। गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। याद रखो, अल्लाह के नजदीक जायज कामों में सबसे नापसंदीदा फेल और काम तलाक है। हाँ ले आए इसे, क्या जरूरत थी लाने की? जिस तरह खुद से गई थी ना, उसी तरह खुद से वापस भी आ जाती, या अगर ना भी आती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी ताया अबू की तबीयत ठीक नहीं थी, जा रहा उनका हाल पूछने के लिए। हाँ हाँ तो जाए, 100 बार जाए, पर हर घर के कोई तौर तरीके होते हैं। शरीफ खानदानों की बहू बेटियां बड़ों से इजाजत लेके पूछ के जाती हैं, ये नहीं कि मुंह उठाया और चल दिए।
सब खुदा का हमारे घर मेहमान बैठे हुए हैं और ये अपने कमरे से निकली है और ये जा वो जा। क्या बताना चाह रही थी तुम मायरा की ससुराल को कि हम बेगैरत लोग हैं, इज्जत नहीं है हमारी? अम्मी बीबी मैं तुमसे पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मायरा से? क्यों उसकी खुशियों की दुश्मन बन गई हो तुम? जिस दिन से उसका रिश्ता हुआ इसने 100 बखेड़े पाल लिए हैं। अगर उसकी खुशियों से तुम इतनी ही जलती हो तो साफ बताओ हमें, ये नहीं कि दूसरों के सामने बार बार जलील करती रहो। इससे तो अच्छा था मायरा का रिश्ता ही ना करते। देख रहे हो उसके तौर तरीके? अम्मी आप भी तो हद करती है ना, क्या जरूरत है आपको उससे ऐसे बात करने की? अरे वाह, शाबाश है भाई, ये भी माँ को ही टोकेंगे। एंजाइटी हो रही है यार। हाँ मैं भी मेरी टेंशन। अम्मी से मिलने की वजह से? नहीं, मेरी चॉकलेट खत्म हो गई है। यार कभी तो सीरियस हो जाया करो, तुम जानती हो कितनी प्लानिंग की है मैंने कल की। क्यों इतनी बुरी लगती है तुम्हें अपनी बहन के, तुम उसके घर से जाने की प्लानिंग कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस वजह से तुम्हें कह रहा हूँ। कल अम्मी से मैंने तुम्हें मिलवाना है। क्या? I'm scared। क्यों? क्योंकि मेरी चॉकलेट खत्म हो गई है। भाई तुमसे बात करना बेकार है। अच्छा सॉरी, इतने टेंस ना हो। पता नहीं मेरा और अम्मी का इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों है। ओवरथिंक कर रहे हो। आई गेस यू आर राइट। बस अब तुम टाइम पे आ जाना कल प्लीज। आ जाऊंगी। मुझे ये बताओ कि मैं green वाले कपड़े सारा वो अम्मी की बात प्लीज साथ मुझे कोई बात नहीं करनी।